देखिए क्वेश्चन कहता है यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए y का x% x/100 हो जाएगा और बराबर पूछा है तो z के y% के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 00 से 00 खत्म, y से y खत्म, यानी x बराबर इसका जो है z आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है एग्जाम में। इसी में एग्जाम लड़का फंस जा रहा है। देखिए y का x% जो है वो 200 है, 2000 है, सॉरी 2000 है। सॉरी जो है 2000 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना, एक्स वाई का मान जैसे निकालेंगे तो ये 00 इधर चलेगा और 2 में 5 0 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई का मान निकल गया। तो यहाँ पे पूछा है y का z% यानी y का z% मतलब z का y%, सॉरी z का y%, y/100 यानी बराबर क्या हो जाएगा 4000 मान दिया है। तो यहाँ पे वाई जेड का मान या जेड वाई का मान जो हो जाएगा 4 में 5 0 आ जाएगा। इसको मान लिए, अगर यदि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जैसे आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ पे इस तरह से हम कर देते हैं फ्रॉम समीकरण 1 and 2 यानी हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्स वाई और एक एक्स जेड यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 and 2। अगर यदि हम इसको समीकरण 1 समीकरण 2 कर दिए उसके बावजूद हो जाएगा एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा। ठीक, अगर यदि समीकरण 2 को इसको किसको जानता है, समीकरण इसको अगर यदि हम 2 से गुना कर देंगे तब ना ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा, देखिए फ्रॉम समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जिससे करेंगे तो 2xy हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा वाई जेड। इसको नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको करना है। जैसे ही कर दिया इसको तो यहाँ पे 2xy बचा। अब जैसे ई खत्म हुआ वाई खत्म यानी x बराबर जेड अपन एक्स, इसका मान आ गया x बराबर जेड अपन एक्स। यही का मान पूछा है, x और y के बीच का संबंध यही है। यानी यहाँ पे वाई खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा x बराबर जेड, सॉरी x बराबर जेड अपन 2, x बराबर जेड अपन 2 बचेगा, जेड अपन 2। जब देखो 2 इधर चल जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का क्या है कि एक शहर की जनसंख्या इतना थी, मतलब 70,000 थी, इनमें से 8% की वृद्धि के बाद अब जनसंख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या इतनी है, कितनी है 7 देके 4 0 70,000 गुना 8% की वृद्धि यानी 100% में 8% की वृद्धि क्या हो जाएगा यानी 108 अपन 100। जब इसको मल्टीप्लाई पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 00 खत्म, 88 56 का 6 हाथ में बचा 5, फिर 7 का यानी 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 56 का 56 में 756 और बाद में 00 लगा दो, कितना आ जाएगा
इतना हम लोग का यानी हो जाएगा 75,600 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, किसी संख्या b का 8 गुना है तो संख्या b a से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, संख्या क्या पूछा है, यानी ये अपन b बार मतलब संख्या ये का 8 गुना 8 संख्या ये देखिए संख्या ये b का 8 गुना है, संख्या a b का 8 गुना है। मान लेते ये और b, अगर यदि b का 8 गुना, b 8 इधर रखेंगे नहीं b 8 गुना है तो संख्या ये का कितना प्रतिशत है, यानी ये अपन b अगर ये 8 इधर कर देंगे और इधर b अपन 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। वही पूछ रहा है संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस 7% कम है, कितने से 7% कम है, कितने पे 8 पे इंटू 100% जो हो जाएगा 87.5% हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले 87.5 कैसे, देखो समझो इसको जब भागा करेंगे 70 समझ लो, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, ज़्यादा 8 बचा, 8 8 64 बचा कितना बचा 6, फिर देखो 8 फिर 8 7 56 कितना बचा 4, फिर 8 5 40, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, कितना बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 40 बच्चों की, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे है, निम्नलिखित परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र के परिमाण दिखाती है, उतरने छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कुल छात्र कितना है, उतरने छात्र 125, अनुत्तरने 150, तो टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा 250 छात्र है। उसमें से पूछा उतरने छात्रों का प्रतिशत, उतरने कितना मतलब 150, कितने में से 250 में से इंटू 100%, ये तो बिल्कुल ईजी है यार। अब बहुत कोई लड़का इसमें में डर जाता है। 60% इसका करेक्ट आंसर है। देखो 25 गुना 25 और इसका जो है 25 नवम 225 नवम 225 का सही दशम 250, और यहाँ 25 अट्ठे यानी 25 सत्ते 125 छक 150, 6 अगर मैं फिर देखो 0 0 खत्म, 60% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण में से पता चलता है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, लेकिन कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। अच्छा, बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, इसका मतलब मान लो कि जो है 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना है, कितना बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, यानी 75 यानी 40 75 को फुटबॉल खेलना नहीं पसंद है, 75/100 तो हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 103 और 4.40 यानी 10 तिया 30 इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आप लोग इस सब क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, धाई धाई बन रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग का चलेगा वो 29। ठीक है, देखो इतना का बढ़िया से आप लोग को बता रहे हैं, उसके बावजूद भी एग्जाम में आप लोग छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन को। देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा है इसमें। देखिए क्या कहता है, एक थोड़ा एक पेज को मोड़ लेते हैं, अच्छा होगा इससे। देखिए एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्र को ये संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है असफल यानी टोटल कितना है, टोटल जो हम लोग का है टोटल 100% छात्र होगा, लेकिन 100% में 60% छात्र सफल हुए, असफल कितना हुआ, असफल 40% हुआ होगा, 40% असफल हुआ होगा, तो असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, टोटल कितना है 240,
असफल, यानी असफल कितना हुआ, असफल लिख दो, असफल असफल और असफल, असफल जो हो जाएगा कितना है 240, 240 है। वही पूछा है कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो सफल कितना हुआ सफल छात्र 60% है, 60% यानी कितना 240 बटे सफल इतना हो गया, असफल कितना हुआ होगा, सफल 60% हुआ होगा, तो इसका बटे 40 इंटू 60%, तो पूछा है सफल छात्रों का। यानी देखो यहाँ पे इन मत लिखो, सफल लिखो, सफल छात्र, सफल छात्र लिख दिए। देखो 240 कितना है असफल, इसका 40%, तो पूछ रहा है मतलब सफल विद्यार्थियों की संख्या, यानी यहाँ 60% निकालने बोल रहा है। यानी 4 छक 24 कितना घर में 6 घर में 6 छक्का 36, 360 इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ तो नुनू समझली। चल अगला क्वेश्चन, सॉरी यार कॉल आ गया था, काट दिए डायरेक्ट ही, समझ लो बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट कॉल काट दिए, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है, उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, थोड़ा सा स्टैंड को ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक, थोड़ा सा हिलेगा स्टैंड लगता है क्या, लगता है गड़बड़ हो गया, बचेंगे पता नहीं, हम बच गए किसी तरह। चल देखो 60% मतलब 60 छात्र क्वेश्चन पढ़ लिए, अब क्या कहता है 60 छात्र की कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां शुरुआत स्कूल जाती है तो इसको ज्ञान कीजिए, यानी 60% लड़के हैं, 60% लड़कियां हैं, इस 60% लड़के जो है कक्षा में 60%, तो कितने परसेंट नहीं है 40%, जो 40% नहीं है, इन 40/100, इसका अगर यदि कैलकुलेट करेंगे तो 24 आएगा, 0 0 खत्म 6 24 आ गया। कितना लड़कियों की संख्या आ गई कक्षा में, विद्यार्थियों लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या यहाँ पे लिखो लड़कियों की संख्या, देने लिखो समझ जाएगा, लड़कियों की संख्या, ठीक। अब 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है, अच्छा 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है, ठीक। उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो स्कूल नहीं आती है, अच्छा अरे बाप, अगर यदि 25% आती है, टोटल है 24, तो 24 का कितना नहीं आती है, स्कूल नहीं आती है, मतलब 25% आती है तो कितना नहीं आती होगी, 75% नहीं आती होगी, यानी 25 या 75, 25 चौका 100, 4 छक 24, 6 18। अब बहुत सारे लड़के समझते होंगे कि डायरेक्ट आप 25/100 कैसे कर दिए, अरे बुढ़ा समझो, लड़की अपने आप में 100% है, लेकिन उसका 24% स्कूल आती है, यहाँ नहीं पूछा है कि 24 मतलब क्या 24 छात्र आए उसके, 24 छात्र आए, 60 लड़के स्कूल आते हैं, कितना लड़के स्कूल नहीं आते, 40% नहीं आते, 24 हुआ, तो 24 का बोल रहा है 25% आती है, तो कितना नहीं होगा 75% नहीं आता होगा, तभी तो इसका करेक्ट आंसर 18 हुआ, ठीक है। एक टीम, यहाँ पे देखो, एक टीम 45 खेल जीतता है, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले, एक टीम में 45 खेल जीतता है, जो खेल खेले गए 60% है, टीम में कितने खेल थे, वाह, इसी का क्वेश्चन ई दिया है, लेकिन ये समझ आप नहीं पाएंगे। मान लेते एक टीम है, उसका जो है 60% खेलता है, यानी जो है मान लेते खेल एक्स है, उसका 60% खेलता है, 60/100 यानी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो एक्स बराबर जो है 45 खेल खेलता है, ठीक। एक टीम में 45 खेल जीतता है, जो खेले गए खेलों का 60% है,
खेले गए खेलों का 60% है, ठीक है। बोल दिए 45 खेल है, जीतता है जो खेले गए 60% है, नहीं खेल का 60% यहाँ पे काटो। अब देखो 3 15 45, 1 बराबर 15 25 75, 1 बराबर 15 25 75 खेल हो गया। समझा? नहीं, हम भी नहीं समझे, चलो नहीं समझा, हम भी चलो नहीं समझे, हुआ तुम नहीं समझा जहाँ तो हम भी नहीं समझे, चलो इधर बना के दिखा देते हैं, लो अब खुश। एक टीम मान लेते हैं, कोई टीम है मान लेते हैं, उसका एक्स है, ठीक है, लड़की है लड़का है, कोई नहीं पूछा है। एक्स खेल जीतता है जो खेले गए खेलों का, यानी खेले गए खेलों का 60%। खेल जीतता है तो कितना होगा 45। तो टीम में कितने खेल थे, मतलब ये पूछा है एक्स का मान। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 25 एम, एक्स बराबर 25 गुना 3 75 खेल है। अब नहीं समझ में आया? अब तो समझ में गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा ना। इतना तो दिमाग डैमेज नहीं होगा, हमको भी समझ में नहीं आया था शुरुआत में, बोला की खेल एक्स माने हो रे, टेंशन दिमाग में आ जाता है। क्या है एक्स मानता है? अरे कोई बोलता है कि अपने आप में एक टीम है, उस टीम को मान लेते हैं एक्स। तुम यहाँ पे 100 मान लो, कुछ मान लो, लेकिन वो तो 100 का यहाँ 75 तब लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 100 भी मानना पड़ेगा, लेकिन वो कभी कभार दिमाग से उतर जाता है। तुम कुछ मान लो, पत्नी लड़का लड़की जो मानना है, फीमेल मेल जो मानना है, कलम फलना जिसका कलम तुम ले सकता है, एक कलम हम मान लेते हैं, कलम एक टीम है, तुम जो मान सकता है धरती दुनिया उससे कोई, लेकिन एक मतलब इस तरह से नहीं मानना कि किसी को जैसे 100 मान लें, 50 मान लें, 30, इस तरह से नहीं मानना, किसी को इंटीजर में नहीं मानना, ठीक है। मतलब जो है ये ABCD में जितना मान सकता है, तुम कुछ भी धरती दुनिया मान लो, लेकिन किसी को अंक में नहीं मानना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 चल रहे हैं, हमको भी लगता है क्वेश्चन नंबर 32 बनेगा क्या नहीं। अरे हंस दे रहा बहुत ही, बन के दिखाएंगे बना कर, देखो क्वेश्चन वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन बोलेगा कि मास्टर बिना बना ले भाग गया 32 नंबर तक, टीचर बात ना बोलो। देख देख कैसे समझाए ही हो तो राइट नहीं। पिछले वर्ष के एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा में 1440 रुपये था, यदि उसने इससे 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। वाह वाह वाह। तो देखो क्वेश्चन कितना है, 1512 1440 खत्म कर दिया, तो लिख दो 1512 में 1440 खत्म कर दिया, कितने पर से 1440 पर, और जो आया इंटू 100% जो इसका क्या आएगा, इसका जो आएगा टोटल, इसको जब काट कुट के लाएंगे तो इसको क्वेश्चन जगह नहीं है, जब इसका लाएंगे तब 5% इसका आएगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर यदि दूसरा विधि से, वैकल्पिक विधि से, वो मेथड हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सीख लो। देखो अगर यदि ये बन गया है 5% करेक्ट आंसर आ गया, अब यहाँ पे दूसरा समझो 1512 है और 1:1440 है, तो यहाँ पे जब करेंगे इसको, जब पूरा काटेंगे तो ये आएगा 21 और ये आएगा 20, पूरा काट कुट के, तो वृद्धि कितना का हुआ, यानी कमी कितना का हुआ, 1 का कितने पर, मतलब इससे वृद्धि हो गया, कितना की वृद्धि हुआ, 1 का 20 पर इंटू 100% यानी बराबर 5%, यहाँ से 20 से आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, आप लोग थोड़ा देख के जाइएगा, लेकिन इतने मिनट में हम थोड़ा दिमाग को आपको घुमा के रखेंगे। क्वेश्चन जितना देते हैं ना इतने बनाओ, छोटे छोटे वीडियो में।